प्रिय मित्रों, माता मरियम का आदर करने के लिए अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें मुख्य है उसका निष्कलंक गर्भागमन दिसंबर 8 तारीख को, उसका जन्म दिवस सितंबर 8 तारीख को और उसका स्वर्गारोपण 15 अगस्त को। माता मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़ अन्य संतों के पर्व उनकी मृत्यु के दिन मनाया जाता है, जिस दिन स्वर्ग में उनका जन्म हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म इसलिए मनाया जाता है कि जब माता मरियम ने एलिजाबेथ की भेंट की तो उसका गर्भस्थ शिशु यूहन्ना आनंद के मारे उछल पड़ा और वो एलिजाबेथ के साथ पवित्र आत्मा से भर गया था। अर्थात जन्म से पहले ही वो पवित्र किया गया था। माता मरियम का जन्म दिवस धूमधाम से दुनिया भर में मनाए जाने का आधार है उसका निष्कलंक गर्भागमन। अस्तित्व के प्रथम पल से ही वो पवित्र रही। संसार भर के प्राय सब लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिस्त जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन माता मरियम का जन्म दिवस सब लोग मनाते नहीं, क्योंकि वे इसका महत्व नहीं समझते। कुछ ईसाई लोग ही इसमें बाधा डालते हैं। उनकी राय में मरियम को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। इस गलत धारणा के पीछे उनके बाइबल को गलत तरीके से समझना मुख्य कारण बनता है। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें माता मरियम का सही महत्व समझने की कृपा प्राप्त हुई है। भारत में वेलंगन ने माता मरियम के जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो अन्य जगहों में भी ये पर्व मनाया जाने लगा है। माता मरियम का सही महत्व क्या है? जब एक दिन यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे तो एक स्त्री ने भावुक होकर चिल्लाया कि आपको जन्म देने तथा आपका पालन पोषण करने वाली स्त्री धन्य है। लेकिन यीशु ने तुरंत उसका सुधार करते हुए कहा कि मां का सही महत्व ईश्वर की इच्छा पूरी करने की उसकी निष्ठा में निहित है। यह निष्ठा दूध संवाद के समय प्रकाश में आई। शेवा नामक एक स्त्री के आज्ञा भंग से पाप का संसार में प्रवेश हुआ, लेकिन मरियम नामक दूसरी स्त्री के आज्ञा पालन के कारण दुनिया में मुक्ति का मार्ग खुल गया। शेवा मृत्यु की मां बनी तो मरियम जीवनदाता की मां बनी। पुराने विधान में अनेक महती स्त्रियों का विवरण है जो एक न एक कारण से नासरत की मरियम मुक्तिदाता के मां का पूर्व रूप कही जा सकती है। शेवा, सारा, रूत, यूदित, एस्तेर आदि में माता मरियम की झलक हम देख सकते हैं। शेवा मानव कुल की आदिमाता थी जो अपने गलत निर्णय से उस ऊंचे पद से गिर गई। सारा अब्राहम की सहचारिणी पत्नी थी
जो पति के साथ ईश्वर के विशेष वरदानों के योग्य बनी और जो बाइबल के ही अनुसार राष्ट्रों की माता है। रूत, यूदित और एस्तर ने विभिन्न रीतियों से इस्राएल वंश की सुरक्षा और मुक्ति के कार्यों में सहयोग किया था। जिस प्रकार पुराने विधान के अनेक महापुरुष मुक्तिदाता मसीह के पूर्व रूप माने जाते हैं, उसी प्रकार ये महिलाएं मुक्तिदाता की मां के पूर्व रूप थी। जब हम माता मरियम का जन्म दिवस मनाते हैं, यह सत्य हमारे मन में दृढ़ बने रहे कि मरियम का जन्म आकस्मिक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि ईश्वर की अद्भुत मुक्ति योजना के अनुरूप ही समय की पूर्ति में एक निश्चित स्थल नासरत में उसका जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। महाकवि विलियम बेडसूत के शब्दों में, वो टेंडेड नेचर सोलिटरी बोस्ट यानी दूषित प्रकृति का यह अकेला गौरव है। हाँ, वही कलंकित बगीचे का एकमात्र शोभायमान कुसुम है। माता मरियम का जन्म दिवस हम उसके संतानों के लिए गौरव और आनंद का दिन है। हम ये पर्व कैसे मनाएं? माता जी के स्वभाव का मूल भाव हम अपनाए, वो है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। अर्थात हम सदा ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुक रहे। इससे माता मरियम अतीव प्रसन्न होती है।